हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर दैट 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम थी मुझे। अब मैं कोशिश करूंगी रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज इस जो ये वीडियो है इसमें हमारे क्वेश्चंस रहेंगे साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस वाले रहेंगे और जो कुछ क्वेश्चन केबीसी में पूछे गए हैं और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ पूछे गए लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ उससे रिलेटेड आसपास के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इसमें देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए संचित होता है कहाँ पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कहाँ पर संचित होता है? ये होता है लिवर में, यकृत, हिंदी में बोलते हैं लिवर को, यकृत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कम अमाउंट के लिए पूछे गए क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के हैं। ठीक है। और उसके बाद जो बड़ी राशि में ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। बट सिंपल क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यदि एक भी गलत हो जाता है तो हम फिर आगे नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ठीक है, लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। स्मॉल ग्लैंड ऑफ मास्टर ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है और ये सबसे स्मॉल भी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियां या रिब्स की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। ये हमारा पार्ट 11 है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, रिवीजन। इसके पहले के 10 पार्ट हो चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। मसल्स जो होते हैं वो होते हैं 639। नेक्स्ट क्वेश्चन सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम है टाइलिन। यदि आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे, बट यदि जो लोग बायो से नहीं हैं उनके लिए काफ़ी टफ क्वेश्चन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र या का अम्लीय पीएच क्या होता है। यूरिन का जो पीएच मान वैल्यू होती है वो क्या होती है। यूरिन की पीएच वैल्यू होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर का सामान्य तापमान होता है, सभी को पता होगा, बट ये जब केल्विन में पूछा जाता है तो नहीं पता होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री है। ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में है 37। या केल्विन में यदि इसको देखा जाए तो ये होगा 310 केल्विन। ठीक है। ये तीनों ही हमें याद रखना है क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो नॉर्मल तो सभी को पता होता है 98 वाला, बट 310 जो केल्विन होता है ये नहीं पता होता है, तो इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टीबिया जो हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है। ये पाई जाती है पैरों में। ठीक है, टीबिया। और कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं यदि किसी को पता है तो कि ह्यूमन शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी होती है। और ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आज के सेट में। रुधिर को थक्का जमने में क्या सहायक होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। ब्रेन या सिर के अध्ययन से रिलेटेड जो साइंस होती है उस साइंस की ब्रांच को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन से के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है। ठीक है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है वही श्वसन में भी जाती है ना। तो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम होती है। नाइट्रोजन का परसेंट जो होता है जो 78% होता है और ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है। तो सबसे ज़्यादा जो जाएगी इनटेक होगा तो नाइट्रोजन ही जाएगी जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा होगी। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम बाद में कवर करेंगे, पहले देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित जीवाश्म कौन सा है। ठीक है, जीवित जीवाश्म एक क्वेश्चन पूछा गया है केबीसी में। जीवित जीवाश्म है साइकस। साइकस जो है उसको जीवित जीवाश्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता डिजीज जो है वो किसके कारण होती है। ये होती है जल में मरकरी के प्रदूषण से। ठीक है, तो मरकरी पॉल्यूशन से होती है मिनी माता डिसीजन, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? मानव त्वचा का या ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले जो साइंस की ब्रांच है वो कौन सी है? वो है डर्मेटोलॉजी, और जो डॉक्टर होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, है ना, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल या पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? बाइल जूस जो होता है हमारी बॉडी में, पित्त जो बनता है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ये किया जाता है लीवर के द्वारा, ठीक है। लीवर में भी यदि ऑप्शन में गॉल ब्लैडर आएगा तो गॉल ब्लैडर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ठीक है, ब्लड बैंक का कार्य हमारी बॉडी में कौन करता है? हमारी बॉडी का ब्लड बैंक कौन सा है? ये है स्प्लीन, इसको हिंदी में बोलते हैं तिल्ली। स्प्लीन या तिल्ली, दो में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन से मिलके हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। बाकी डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सब बायो में पढ़ते हैं। आपको सिर्फ जीके के हिसाब से इतना ही पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल क्या होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी की जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ होता है, वो होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है 1 से 4 दिन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ल्यूकोसाइट। तो या तो ल्यूकोसाइट पूछा जाएगा या डब्ल्यूबीसी पूछा जाएगा, ठीक है, ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड आरबीसी होते हैं हमारी बॉडी के, उसको क्या कहा जाता है? तो आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी है ल्यूकोसाइट्स। तो ये दोनों ही नाम याद रखेंगे, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रण होता है? शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सर्वदाता जो यूनिवर्सल डोनर है, ये सभी को पता होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ब्लड ग्रुप कौन सा होता है यूनिवर्सल डोनर? ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये होता है लोहा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है खून? तो ये नहीं जमता है, फ्लो होता रहता है, जमता नहीं है। तो ये होता है हेपेरिन के कारण। हेपेरिन नाम याद रखेंगे, जिससे जमता नहीं है ब्लड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ठीक है, तो ये चूंकि भी प्लाज्मा एंटीबॉडी ये सब कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी बनती है? तो एंटीबॉडी बनती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब बाकी डिटेल में आपको बी सेल और टी सेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिम्फोसाइट्स इतना याद रखना है। लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी का श्मशान किसे कहा जाता है? आरबीसी का श्मशान कहा जाता है स्प्लीन को, ठीक है, स्प्लीन को। प्लीहा, प्लीहा आरबीसी का श्मशान कहलाता है। और बनती कहाँ पे है आरबीसी? बनती है बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स ये किसको बनाती है? इसमें किस क्रेब्स साइकिल के द्वारा क्या बनता है बॉडी में? तो ये बनता है पायरोविक एसिड, ठीक है, पायरोविक एसिड या पायरोविक अम्ल। एंड और इस जो प्रोसेस होती है, ये जो बनती है ग्लाइकोलिसिस और पायरोविक एसिड होती है, ये पूरा डिटेल है, बट आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि क्रेब्स साइकिल होती है और इससे हमारी बॉडी में पायरोविक एसिड बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यूरिया जो होती है उसका निर्माण कहाँ पर होता है बॉडी में? तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो होता है लीवर में। ओके, किडनी में नहीं होता है। यकृत इसका करेक्ट आंसर है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? ठीक है, तो ये छनती जो है वो वृक्क या किडनी, हिंदी में वृक्क बोला जाता है किडनी को, किडनी में जाके अशुद्धियां छनती हैं। फिल्ट्रेशन का काम किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ मीटर है जो कि पूछे जाते हैं, इनको हम बाद में कवर करेंगे। एक और पेज है, ये पीडीएफ में आगे पीछे हो जाते हैं पेज, पहले हम क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर जो होता है वो होता है AB ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट, ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन, है ना। और भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से? ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। भोजन का पाचन जो होता है वो प्रारंभ होता है मुख से, है ना, पेट से नहीं होता है, मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है लिवर के द्वारा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन ए संचित होता है लिवर में, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? ठीक है, किस क्रोमोसोम से होता है? तो ये क्रोमोसोम होता है मेंस का, ठीक है, बाय क्रोमोसोम होता है। फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, बस थोड़ा सा याद रखना है, पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है। और जो मेल होते हैं XY क्रोमोसोम होते हैं, तो जो मेल का Y क्रोमोसोम होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठ का बना होता है? मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय, ठीक है, 4 कोष्ठ का होता है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं 46, है ना, और यदि जोड़े में पूछे जाएंगे तो आधा कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? अमीनो एसिड कितने होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं 22, याद रखेंगे, ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। शरीर में प्रतिदिन यूरिन कितना बनता है? कितना यूरिन बनता है? 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूरिन है उसमें दुर्गंध आती है, उसका क्या कारण है? तो यूरिन में जो दुर्गंध होती है वो होती है स्पेशल, जो वो यूरिया के कारण दुर्गंध आती है। आप कुछ थोड़े से ये बच्चे हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं, कुछ मीटर हैं, ये पूछे जाते हैं किससे क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सेलेरोमीटर, है ना। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है? सभी को पता होगा, वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का कार्य करता है ना। और एनीमोमीटर का काम है वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। एपिकायोस्कोप, ठीक है, एपिकायोस्कोप क्या करता है? अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम करता है एपिकायोस्कोप। एक्यूमुलेटर का काम है विद्युत ऊर्जा को संचित करना, ठीक है, एक्यूमुलेट करना। एक्टिनोमीटर का काम है सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र। सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाले यंत्र को कहा जाता है एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियोमीटर जो होता है वो होता है ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ऑडियो से ही, नाम से ही है ऑडियोमीटर, सिंपल है। ऑडियो फोन जो होता है वो सुनने में सहायता करने के लिए, ठीक है, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एरोमीटर जो होता है वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का काम करता है एरोमीटर। अल्टीमीटर होता है विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और थोड़ा सा एक और पेज था जो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं। और सॉरी, अभी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि वो PDF रेडी नहीं है और मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं अभी काम नहीं कर पा रही हूँ, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का प्रयुक्त यंत्र जो प्रयुक्त होता है उसको अमीटर बोला जाता है।
ऑरिस्कोप क्या होता है? कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण करने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र होता है उसको बोला जाता है ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप। एवोमीटर, एवोमीटर होता है रेडियो में उत्पन्न जो दोष है उनको पता लगाने वाले यंत्र को बोला जाता है एवोमीटर। ये कुछ मीटर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी तो सिंपल होते हैं, नाम देख के आपको पता चल जाएंगे। ये कुछ अलग टाइप के थे इसलिए मैंने कवर कर दिए इसी वीडियो में। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ जो होता है वो होता है वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र। ठीक है, बैरोमीटर और बैरोग्राफ दो अलग अलग हैं। बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापता है, और ये जो बैरोग्राफ है, ग्राफ बना है इसमें, तो याद रखेंगे कि इससे जो चेंजेस होते हैं वायुमंडल दाब में उसका ग्राफ बनाने वाला यंत्र होता है। ठीक है, तो एक मापने वाला है बैरोमीटर और ग्राफ बनाने वाला है बैरोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर। ठीक है, बाइनोकुलर्स या बोलोमीटर, वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र। ठीक है, मैग्निफिसेंट करता है जो। बोलोमीटर है ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र। बोलोमीटर है ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र। कैलिपर्स, कैलिपर्स क्या होता है? कैलिपर्स होते हैं बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र। जो सिलेंड्रिकल वस्तुएं होती हैं उनका जो व्यास है उसको मापने का यंत्र होता है कैलिपर्स। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज बायो से रिलेटेड और ह्यूमन बॉडी और कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये हमारे 11 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो केबीसी रिवीजन सेट 12 होगा, उसको देखना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर।